अब हम एंटर कर चुके हैं सेल के सबसे फैसिनेटिंग पार्ट में, ऑर्गेनेल्स की वर्ल्ड। ये वो टाइनी स्ट्रक्चर्स है जो सेल को एक्टिव, अलाइव एंड ऑर्गेनाइज बनाते हैं। हर ऑर्गेनेल्स का अपना खुद का डिपार्टमेंट होता है, अपना काम होता है एंड अपनी स्पेशलिटी होती है। अब हम सबसे पहले मिलते हैं सेल के बॉस से, न्यूक्लियस। ये जनरली लार्जेस्ट ऑर्गेनेली होता है एंड मोस्टली स्पेरिकल या ओवल शेप में प्रेजेंट होता है। इसका फंक्शन है सेल की सारी एक्टिविटीज को कंट्रोल करना, जैसे सेल ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म, रिप्रोडक्शन, प्रोटीन सिंथेसिस और रेगुलेशन। सिंपल वर्ड्स में, जैसे बॉडी में ब्रेन प्रेजेंट होता है, वैसे न्यूक्लियस ये सेल्स में प्रेजेंट होता है। अब स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस समझते हैं वन बाय वन। फर्स्ट वन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इसको हम कहते हैं न्यूक्लियर एनवेलप। ये डबल मेम्ब्रेन कवरिंग होती है। इट कंटेन पोर्स। ये पोर्स एक्सचेंज करने में हेल्प करता है, जैसे आरएनए बाहर जा सकता है, प्रोटीन्स अंदर आ सकते हैं। अब आता है न्यूक्लियोप्लाज्म। ये एक सेमी फ्लूइड सब्सटेंस होता है न्यूक्लियस के अंदर। देन आता है न्यूक्लियोलस। ये डार्क स्फेरिकल बॉडी होती है। इसका फंक्शन है राइबोसोम फॉर्मेशन करना। नीट का मेन पॉइंट, न्यूक्लियोलस ये नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली होती है। अब न्यूक्लियस के अंदर मेन पार्ट आता है क्रोमैटिन एंड क्रोमोसोम्स। सेल डिवीजन के टाइम क्रोमोसोम्स क्लियरली विजिबल होते हैं। इट कंटेन्स जीन। जीन्स डिटरमाइन करते हैं, जैसे ट्रेट्स होते हैं, आई कलर, हेयर टाइप, हाइट एक्सेट्रा। अब हम डेली लाइफ एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। न्यूक्लियस ये स्कूल का प्रिंसिपल ऑफिस। डीएनए स्कूल की रूल बुक होती है एंड जीन्स इंस्ट्रक्शंस। अगर एनर्जी ही ना हो तो सेल भी कुछ नहीं कर पाएगा। एनर्जी बनाता ही है माइटोकॉन्ड्रिया। इसका मेन फंक्शन है एटीपी प्रोडक्शन करना इन द फॉर्म ऑफ एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एटीपी मतलब एनर्जी करेंसी। जैसे हमारे जेब में मनी लेकर घूमते हैं फॉर ट्रांजैक्शन, वैसे सेल के पास एटीपी होता है फॉर वर्क, मतलब वर्क करने के लिए। अब हम माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं। इसका स्ट्रक्चर है डबल मेम्ब्रेन, आउटर एंड इनर। आउटर ये स्मूथ लेयर होता है, इनर फोल्डेड होता है। फोल्डेड को हम कहेंगे क्रिस्टी। क्रिस्टी सरफेस एरिया इंक्रीज करता है इनसाइड द मैट्रिक्स। ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? सेल्यूलर रेस्पिरेशन। C6H12O6 plus 6O2 gives energy in the form of ATP. अब स्पेशल पॉइंट्स है माइटोकॉन्ड्रिया के। इसमें ओन डीएनए होता है, ओन राइबोसोम्स होते हैं एंड सेल्फ रेप्लिकेशन पॉसिबल होता है। हेंस नीट का मेन पॉइंट, ये सेमी एटोनोमस ऑर्गेनेली होता है एंड पावर ऑफ द सेल। नीट का मेन पॉइंट है, याद रखना। डेली लाइफ एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया इलेक्ट्रिसिटी पावर डिपार्टमेंट, ये ऐसा ही समझो। एंड मेन मोर एक्टिव सेल्स, मोर माइटोकॉन्ड्रिया, ये हार्ट सेल्स में बहुत होते हैं। अब आता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये लार्ज मेम्ब्रेन नेटवर्क होता है एंड ये ट्यूब्स और चैनल जैसे दिखता है। इसका मेन फंक्शन है मटेरियल्स को ट्रांसपोर्ट करना, जैसे हाईवे सिस्टम। इसके दो टाइप्स है, रफ ईआर एंड स्मूथ ईआर। रफ ईआर में राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं एंड स्मूथ ईआर में राइबोसोम्स अब्सेंट होता है। रफ ईआर में मेन फंक्शन है प्रोटीन सिंथेसाइज करना एंड स्मूथ ईआर में प्रोटीन्स मतलब राइबोसोम ही नहीं है तो प्रोटीन्स भी नहीं बना सकते हैं, तो लिपिड सिंथेसाइज होता है, स्टेरॉइड हार्मोन्स एंड डिटॉक्सिफिकेशन। एंड मेन स्मूथ ईआर में लिवर सेल्स मोस्ट अबंडेंट होता है। एग्जाम्पल, जैसे रफ ईआर प्रोटीन फैक्ट्री की रोड एंड स्मूथ ईआर लिपिड फैक्ट्री की रोड। अब आता है गोल्जी कॉम्प्लेक्स। ये डिस्कवर किया साइंटिस्ट कैमिलियो गोल्जी। इसका मेन फंक्शन है मॉडिफिकेशन, स्टोरेज, पैकेजिंग एंड डिस्पैच। अब हम एक चेन बनाते हैं, जैसे प्रोटीन ईआर लाइक रफ ईआर से आता है, देन गोल्जी मतलब गोल्जी में पैकेजिंग होता है, देन फाइनल डेस्टिनेशन। वैसे ही हम एक एग्जांपल समझते हैं, जैसे ऑनलाइन ऑर्डर पैकेजिंग सेंटर। इसमें फैक्ट्री प्रोडक्ट्स बनाते हैं, मतलब ईआर प्रोटीन्स बनाता है। वैसे ही पैकेजिंग का काम कौन करता है? गोल्जी। एंड लेबलिंग और डिलीवरी, प्रोडक्ट डिलीवर तो करना ही है, वैसे ही फाइनल डेस्टिनेशन पे मटेरियल जाता है। सेम इन सेल आल्सो फॉर्म्स लाइसोसोम्स, वेसिकल्स।
एक्सेट्रा। अब मेन पार्ट आता है राइबोसोम का। इट में बी फ्री इन साइटोप्लाज्म अटैच टू रफ ईआर। ये स्मॉल ग्रैन्यूल्स होते हैं। इसका मेन फंक्शन है प्रोटीन सिंथेसाइज करना। विदाउट प्रोटीन्स नो एंजाइम, नो हार्मोन्स, नो रिपेयर, नो नथिंग। सो अब राइबोसोम के दो पार्ट्स है, 70 एंड 80 70 प्रोकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होता है, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। 80 यूकैरियोटिक में प्रेजेंट होता है। नीट रिपीटेडली क्वेश्चंस पूछते हैं, सो याद रखना। एंड ट्रिक बताती हूँ, 80 एंड 70। 80 लार्ज अमाउंट है एंड 70 स्मॉल अमाउंट है। सो 80 एडवांस्ड एंड 70 इज प्रिमिटिव। मतलब आपको पता है यूकैरियोटिक सेल एंड प्रोकैरियोटिक सेल, 80s 70s। अब हम क्विक रिकैप करते हैं। न्यूक्लियस कंट्रोल का काम करता है एंड माइटोकॉन्ड्रिया पावर स्टेशन मतलब एनर्जी, ईआर ट्रांसपोर्ट का काम करता है, गोल्जी पैकेजिंग का काम करता है एंड राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसाइज करता है। अभी भी कुछ डेंजरस एंड अमेजिंग सेल ऑर्गेनेली बचे हैं, जैसे सेल का क्लीनर कौन है, स्टोरेज टैंक कहाँ है एंड फोटोसिंथेसिस की मशीन कहाँ है। ये हम सब फाइनल पार्ट में देखेंगे। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो, लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। और ऐसे ही इजी बायोलॉजी के साथ जुड़े रहो। बाय बाय।